जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। प्रेम दान का शुक्राना, नाम दान का शुक्राना, बार बार तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 194। कोई प्रारब्ध कर्म के कारण कुछ मस्तक में भी कल्पनाओं के कारण ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती। ग्रहण करने की शक्ति हो जाए तो बहुत ही अच्छा। इसी ग्राह्य शक्ति के लिए यह साधना है। भजन पाठ में जो आप बैठते हैं, इससे ग्राह्य शक्ति पैदा होती है। वह ग्राह्य शक्ति हमारे अंदर बस जाए, इसके लिए बहुत साधना करनी चाहिए। अपने घरों पर भी रह कर सकते हैं। यहाँ ही तो आवश्यक नहीं कि चांदनी चिटक जावे। घरों में भी भगवान की कृपा की विभूति कई रूपों में अवतरित होती है। ये सब ही होता रहता है। साधना में एक रंग सा होता है। यह साधक कई दिनों तक स्मरण आते रहते हैं। जैसे
प्रिय बंधु के पास बैठने का आनंद कई दिनों तक स्मरण रहता है। इसी प्रकार किसी दिन में तो मैंने अपने ऊपर अनुभव किया कि स्थूल काया पर सूक्ष्म का प्रभाव छाया हुआ और वही बार बार मुझे स्फुरित होता है। ये बात प्राप्त हुई कि इस परिस्थिति के अनुसार स्थिति बनाए। भगवान असीम कृपा करने वाले हैं, उसकी कृपा आती है, पर ग्रहण करने की हमें शक्ति होनी चाहिए। मन ठीक टिकाया जावे तो आएगी। तो हम अपने को ऐसा बनाए, ये परिस्थिति बनाए बनती है और फिर लाभ होता है। किसी विद्वान संत से किसी ने कहा कि भजन से क्या लाभ होगा, तो उत्तर दिया कि करके देखो, और कहा कि तुमने तो पहले ही ना कह दी। 1.5 साल बाद कहने लगा कि मुझे कुछ मिला तो नहीं, अब बैठने से शांति अवश्य मिलती है और क्रोध दूर हो गया है और अब मैं व्यवहार भी ठीक ही करता हूं। संत ने कहा, भाई अब तो 2-4 पग ही रह गए। ऐसा योग में बहुत बार होता है, अब आगे कभी होगा या नहीं। कहने लगे, अभी नहीं तो अगले जन्म में सही, इसके लिए घबराना क्या। इस पथ पर चल पड़े तो चलते ही पहुंच गए, ये क्या। चल पड़े, ये चलना कभी बंद ना होगा, आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। संतोष जो आ गया तो मैं समझता हूं कि ब्रह्म समाधि आ गई। दूसरे अध्याय में गीता में महाराज ने कहा कि ऐशा ब्रह्म स्थिति। वे यदि 4 घंटे पड़ा रहा तो क्या बात हुई, मेंढक भी सूख जाते और फिर टर्रा उठते। ये क्या बात हुई। सुन पड़े रहना ही साधना का उद्देश्य नहीं, वरन ब्रह्म से योग प्राप्त करना है। भजन पाठ से लाभ होता है। यहाँ जो भजन पाठ किया उसको आगे घरों में भी करें और करते रहने में ही महत्व है। इससे दूसरों को प्रकाश मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा रहा। हमारा श्री रामायण जी का पाठ बहुत ही सुंदर रहा और हमारा जॉब भी बहुत सुंदर चल रहा है। बस अब पूर्ण होती होगी थोड़ी देर में और फिर बहुत बहुत ही सुंदर रहा, बहुत सुंदर। हमने कई बार कई लोगों को बहुत स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं, जैसे सपने अजीब से आएंगे, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रहे होते हैं। फिर जो जो सपनों में दिखता है तो फिर कई बार शेयर कर देते हैं, कई बार नहीं करते। तो वहाँ के तो देखिए, सपनों में भी प्रभु अगर कुछ बताते हैं, वो भी गुरुदेव तो बता रहे हैं। अगर हमें कुछ नॉर्मल एहसास नहीं हो रहा, क्यों हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमें महाराज अपने ऊपर नजर रखने को सिखाते हैं, राइट। तो अगर हमारा क्रोध बढ़ गया तो हमें स्ट्रेंज लगता है, अरे मुझे तो क्रोध आता नहीं, ये क्रोध क्यों बढ़ रहा है। हो सकता है किसी और को क्रोध आ रहा है, मेरे अंदर क्रोध बढ़ रहा है। ये अपनी अपनी साधना पे होता है। जो लोग बिल्कुल जैसे रामोपासना हम करते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज हमसे प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे वे कह रहे हैं वैसे करते हैं, उनकी बात है। मनमानी वालों का नहीं हम कह सकते, उनका नहीं पता कि वो क्या होता है क्या नहीं होता। वो उनके साइंस अपने आप पता लग जाते हैं कि वो मनमानी कर रहे हैं, राइट, या गड़बड़े करवाएंगे। ऐसे लोग पात्र बन जाते हैं गड़बड़े करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि कहना मानना नहीं सीखते। गुरुजनों का कहना मानना नहीं सीखते है ना। कहना मानते हैं तो फिर यस डेफिनेटली आती हैं एनर्जीज। लेकिन यहाँ पे तो देखिए बहुत ही सुंदर रहा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज रही। किस तरह हम बच्चे और बड़े भी, किस तरह हम अजम्पशंस जो हैं, मुझे लगा ये जो शब्द है, मुझे लगा
ये जो अपने आप ही जो हमारे अंदर कहानी बन जाती है, ये अगर हम बचपन से ही इस पर नजर डालनी सीखें तो बहुत अच्छा है। कि कहाँ लिखा है महाराज ने, कहाँ कहा है महाराज ने, राइट। जब ऐसी चीज है, अगर महाराज ने कहा, या फिर हाँ मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, ये मैंने बिल्कुल डायरेक्ट अनुभव किया, मेरे अनुभव में आया, अजम्पशंस नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल टीचर है, राइट। तो उन्होंने कहा बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। मैं चुप रही इस कमेंट पर, और तो कहते कि उन्हें कुछ समझाओ, झूठ बोलेंगे या फिर इस तरह बोलेंगे कि तुम्हें क्या पता। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चे स्मार्ट हैं राइट, बच्चे स्मार्ट हैं, सच में स्मार्ट हैं, ये डिनाई नहीं कर सकते। अगर हैं तो हैं, बिल्कुल, अगर हैं तो हैं स्मार्ट। किसी भी एरिया में ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, दूसरों को ऑब्जर्व करना ले लीजिए, कई चीज़ों से डील करना है, कैसे करना है वो ले लीजिए। बहुत ही चीज़ों में बहुत स्मार्ट है। क्यों? नई जनरेशन है ना, हम तो कर गए। जो जनरेशन आएगी वो तो स्मार्ट होगी डेफिनेटली। तो अब आप एज एजुकेटर, आप एज टीचर प्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं या क्या एटीट्यूड रखते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो अगर तो बच्चों का बिहेवियर उनके एकेडमिक्स से हिंडर कर रहा है, लेट्स से बच्चे ने झूठ बोला है कि वो उसको फला मैम ने रखा था अपने पास, आप कॉल करके पूछिए कि मैम, या बच्चे को कहिए मैम से लिखवा के आइए। हर स्कूल में अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स होते हैं कि अगर बच्चा लेट आ रहा है क्लास में तो पास लेके आए, कहाँ से आ रहे हो भाई। और अगर लेट नहीं आ रहा, लेट अगर लेके लिखवा के आए, कई लोग कहते हैं कि नहीं लेट आए हो तो लिखवा के आओ, कहाँ से आ रहे हो। तो इस तरह से प्रोसीजर्स होते हैं। अगर कोई प्रोसीजर नहीं है तो आप अपना बना सकते हैं। कहिए कि उस मैम को टेक्स्ट कीजिए कि भी आप बोलिए कि आप मुझे बताएं कि आप लेट आए हैं। कहेंगे नहीं आप पूछ लेना, बोलो मैं तो पूछ ही लूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे काम ग्रेड करना है तो पूछूंगी। नहीं तो होना क्या चाहिए कि अगला टीचर बताए ये बच्चा मेरे पास था तो यहाँ पे खड़ा था, तो या बिल्कुल बिल्कुल सही। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक प्रोफेशनलिज्म के उसमें आ जाता है। तो जब बच्चे अगर रिपीटेडली झूठ बोलते हैं और उस झूठ बोलने के कारण उनका एकेडमिक्स हिंडर हो रहा है, क्योंकि एजुकेटर का मतलब क्या है, एकेडमिक ध्यान रखना है ना। अगर वो हिंडर हो रहा है तो फिर यस बिल्कुल, तो आप घर कॉल कीजिए। और जो भी हम काम करते हैं प्रोफेशनल, तो वो हमें डॉक्यूमेंट जरूर करना चाहिए। देखिए, मैंने अपने कंप्यूटर में एक्सेल शीट बनाई हुई, जब मैं एंटर करती हूँ कि मैंने कॉल की है तो मैं वहां भर देती हूँ कि इस दिन कॉल की है, ये बात हुई थी। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत प्रोफेशनल आउटलुक लेके आती हैं। और फिर हमें जो बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं, एटीट्यूड रख रहे हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम मतलब रखिएगा और प्रोफेशनल रहिए, या काम किया। और अगर प्रोफेशनलिज्म में अगर भक्ति ले आते हैं कि सब प्रभु का काम है, यहाँ चले वहाँ गए, यहाँ लेके गए, ऐसे क्या, सब प्रभु का काम है। अगर हर चीज प्रभु का काम समझ के की तो वो कर्मयोग बन गया, वो तो भक्ति हो गई, सत्संग हो गया, राइट बिल्कुल सत्संग हो गया। या तो इसी तरह से छोटे बच्चे भी होते हैं, चाहे सत्संग में है, आपका सिर्फ हालचाल ही पूछा है तो बड़ा चढ़ा बना लेंगे कि अरे भाई क्या हुआ, ये हुआ,
ऐसा हुआ वैसा हुआ, राइट, कि मैंने सोचा ऐसे, मैंने ऐसे सोचा, फिर मैंने ऐसे सोचा, मुझे लगा नहीं, मुझे लगा ऐसे ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं सोच सकते। मुझे लगा, नहीं, पूछिए कि भाई क्या मुझे जो लग रहा है वो सही है? बिल्कुल, क्या मुझे जो लग रहा है वो सही है? यस, ये चेक करना अपने आप के साथ, मुझे ये लग रहा है, चेक करूं, प्रभु चेक करवाइए। बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है ऐसे हैं, चेक करूं। किससे चेक करें? प्रभु है ना, जो बता रहे हैं वो आपको पुष्टि भी देंगे कि जो आपको लग रहा है वो सही है कि नहीं। हाँ, जो आपको लग रहा है वो सही है कि नहीं। सो इसलिए अपना रखिए, अपना जितना ऑथेंटिक, जितना सत्य में रहें, जितना गुरु आज्ञा में रहें, उतना बिल्कुल बेस्ट है। अगर परमेश्वर आपसे बात करते हैं, प्रभु आपको बताते हैं, सपनों में आके बताते हैं, वैसे बताते हैं, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल वो चीज है। लेकिन अगर हम फैक्ट देख रहे हैं, फैक्ट मिसिंग है, वहां पे ऐसा तो किसी कहा ही नहीं, आप अपने आप सोच रहे हैं। हाँ, आपने तो कहा ही नहीं। अगर आप सत्संग में सो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता प्रवचन कब खत्म हो गया है। अगर आप प्रवचन में झपकी लग जाती है, राइट, क्योंकि आप नाइट आउल है, आपकी झपकी लग जाती है, आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ गई, कहाँ आ गया, पता ही नहीं चला, कंप्यूटर की ड्यूटी थी। ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। कई लोग ऐसी ऑनलाइन ड्यूटी नहीं दे सकते, बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो इसलिए इसलिए देखना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी ड्यूटी पर बेस्ट रह सकता है, बेस्ट रह सकता है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर ऑलवेज इन डाउट, अब जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते समय तो हो गया है, तो लेकिन हमेशा जब लगे नहीं, पक्का करना है, क्या मैं दूसरे की ड्यूटी कर लूं, क्या ये मेरी ड्यूटी चेंज हो गई? अरे भाई, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं है, जो है वो करो। लेकिन गुरु 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 तो गुरु ही है, राइट। तो सब कुछ वही करते हैं, लेकिन सिखाते हैं। गुरु कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजनों का सत्संग है, राइट। वो किसी को भी लाके कहो भी बजाओ, अच्छा तुम चले जाओ, तुम गाओ, गुरु कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें देखना है कि हम सही चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमसे पक्षपात तो नहीं हो रहा, हम कैसे कर रहे हैं, हम भेदभाव तो नहीं कर रहे, हम लोभ में तो नहीं आ गए, है ना, इस तरह से। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत आनंद दिया, सदाई देते हैं। सो सब उनका, उनके श्री चरणों में हर चीज उनकी। जय जय राम। आइए सीधे होके बैठे। जय जय राम, जय जय राम।